आप सभी भक्तों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। और हम लोग श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग वैष्णव सदाचार पुस्तक में, अब मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा जिसमें कि हम लोग अपना जो गृहस्थ आश्रम है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। आप लोग को ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये गृहस्थ आश्रम? जी प्रभु जी, आ रहा है, आधा आया है। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिए माता जी। अभी अभी क्लियर है क्या ये? जी प्रभु जी, अभी क्लियर है। हाँ, ठीक है। तो गीताश्रम का महत्व और उद्देश्य इतना ही है, हाँ 4 लाइन, 3 हाँ लाइन। हाँ, नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है माता जी, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको धीरे धीरे समझने का कि ये क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक है गृहस्थ आश्रम। अब इसमें दो शब्द आते हैं, पहला है गृहस्थ और दूसरा है आश्रम। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं ये गृहस्थ क्या है और आश्रम क्या है। तो गृहस्थ जो है वो बेसिकली वर्णाश्रम में 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए बताए हैं। भगवान ने 4 प्रकार के वर्ण बनाए थे, जिसमें कि प्रधान था आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 प्रकार के वर्ण भगवान ने बनाए थे और साथ ही साथ भगवान ने 4 प्रकार के आश्रम भी बनाए हैं। तो ये आश्रम कौन है? ये एक व्यक्ति का जो होल लाइफ है उसके डिफरेंट 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 स्टेजेस है, तो उसको आश्रम में लाया जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि शुरुआत से, जन्म से लेके अप टू 25 ईयर्स तक ब्रह्मचर्य आश्रम रहना चाहिए। तो एक व्यक्ति का जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो इसी के दौरान होता है। तो उसको 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। उसके बाद इसी इसी आश्रम के दौरान वो उसकी विद्या ग्रहण होती है, सब कुछ इसी आश्रम में ही होता है। तो पहले ज़माने में जैसे गुरुकुल में भेजा जाता था, वहाँ पे गुरु के अंडर आश्रय में रह के, उस आश्रम में, गुरु के आश्रम में रह के विद्या ग्रहण करते थे, और इस प्रकार से उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। इसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होने के बाद लोगों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए कहा जाता था। तो गृहस्थ आश्रम क्या होता है कि जिसमें कि एक व्यक्ति अपने विवाहित स्त्री के साथ में अपना एक परिवार बना के वो रह सकता है। उसके पास कुछ हद तक इंद्रिय तृप्ति की अनुमति रहती है, और साथ ही साथ उसको कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं, वो भी उसे निभाने होते हैं। और इसका टाइम स्पैन कितना होता है? इसका टाइम स्पैन माना गया है फिर 25 साल, यानी कि 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह सकता है। 50 के बाद से, जैसे प्रशांत पुकुर प्रभु जी भी हमेशा बोलते हैं कि हिंदी की जो गिनती है वो भी बोलती है कि 50 के बाद 51, 52, तो इसका मतलब है अब तो चल वन। तो इसके लिए प्रभु जी बताते हैं कि 50 की उम्र के बाद बेसिकली व्यक्ति को गृहस्थ में जुड़े हुए नहीं रहना चाहिए, उसे गृहस्थ आश्रम का त्याग करना चाहिए। उसमें उसके बाद का जो आश्रम है उसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। इस वानप्रस्थ आश्रम में पति और पत्नी साथ तो रह सकते हैं, लेकिन एक अलग अलग इंडिविजुअल के हिसाब से वो रहते हैं। उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहता है, और उसके उनके बीच में जो डिस्टेंसेस हैं वो मेंटेन रहते हैं। उसको कहा जाता है गृह वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम इज अ प्रिपरेशन, वो एक प्रिपेयरिंग ग्राउंड है फॉर संन्यास आश्रम, क्योंकि उसके बाद का जो आश्रम है वो संन्यास कहा जाता है। पुरुषों के लिए संन्यास का विधान दिया गया है कि वो 75 साल की उम्र होते हैं, फिर 25 साल के या 20 साल के बाद दे कैन मूव ऑन टू अपना क्या बोलते हैं, संन्यास आश्रम। और संन्यास आश्रम में जाने के बाद वो फिर स्त्री के साथ उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा, और वो जो उनकी जो पत्नी होगी वो उनको लेकिन संन्यास लेना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं वो उसमें स्त्रियों को संन्यास लेने की परमिशन नहीं दी जाती है। स्त्रियां संन्यास नहीं ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि स्त्रियों का, अभी हम इस आश्रम में भी हम लोग पढ़ेंगे कि स्त्रियों को हमेशा ही शास्त्रों में प्रोटेक्ट करके रखने की बात कही गई है।
जैसे कि स्त्रियों को बताया गया कि जब वो छोटी होती हैं तो उनको पिता के प्रोटेक्शन में, उनको पिता के संरक्षण में रखा जाता है। इसके बाद जब वो तो बड़ी हो जाती है तो उनको कहा जाता है कि उनको पति के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, उनके जो हस्बैंड होंगे उनके प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। और उसके बाद जब वो उनके हस्बैंड जो हैं जब वो संन्यास में जाएंगे, उसके बाद से कहा जाता है वो पुत्र के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, जो उनका पुत्र होगा उनको वो उनकी देखभाल करना चाहिए। तो ये एक पूरा का पूरा एक सेटअप बना हुआ था, जो कि एकदम इस माध्यम में अगर कोई भी समाज चलता है तो उस समाज का उन्नति, उस समाज में परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता था कि हर जीवात्मा को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती थी। ये इसकी वजह से ये अलग अलग आश्रम बनाए गए थे। अब प्रश्न है, गृहस्थ तो हमें समझ में आया कि जिसमें एक स्त्री और पुरुष विवाह के उपरांत एक साथ रहते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। जो पुरुष होते हैं वो कुछ न कुछ करके घर के लिए कुछ उगाते हैं या कुछ व्यवसाय करते हैं या कुछ नौकरी करते हैं, जिससे वो कुछ अर्थ लेके आते हैं, यानी कि कुछ न कुछ वो कमाते हैं और उस कमाई से वो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में जो इस प्रकार से नौकरी करना, बिजनेस करना, ये सब चीजें अलाउड कौन से आश्रम में है? केवल और केवल गृहस्थ आश्रम में। क्योंकि ब्रह्मचारी जो होगा उसके पास ये परमिशन नहीं है कि वो बाजार में जाके नौकरी करे, नौकरी ढूंढे या फिर वो किसी बिजनेस को करने लग जाए। ब्रह्मचारी का कर्तव्य केवल शिक्षा उसको लेना है, या फिर उसको शिक्षा प्रदान करनी है, या फिर उसको भगवान की सेवाओं में लगना है। ये ब्रह्मचारी के काम है। तो ब्रह्मचारी जब तक वो व्यक्ति है तो उस समय तक उसके पास में ये राइट नहीं है कि वो कभी भी जाके अपने लिए अर्थ उपार्जन करे। इसके बाद का नेक्स्ट जो मैंने बताया गृहस्थ आश्रम में तो ये करना है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ जो आश्रम है उसमें भी जो व्यक्ति है वो एक पहले के दिनों में लोग वन में चले जाते थे या जंगलों में जाते थे या इस तरह से मतलब सेक्लूड करते थे अपने आप को, सोशल जितनी भी उनकी अटैचमेंट्स है उससे दूर हो जाते थे। इसके थ्रू से अपने मन में वैराग्य लेके आते थे ताकि वो एक जो सोसाइटी में है, एक जो फैमिली के अंदर में इनसे डिटैच हो सके, इन सब से अलग हो सके। तो इसके लिए ही वानप्रस्थ आश्रम की प्रथा थी। अब वानप्रस्थ आश्रम में जाने के बाद भी व्यक्ति जो है वो किसी समाज में जाके वापस जाके नौकरी करना, बिजनेस करना, ये सब चीजें वो नहीं करेगा। अर्थ उपार्जन का उसके पास कोई साधन नहीं होगा। और उसके बाद तो सन्यास है। तो सन्यास में तो डेफिनेटली उसमें तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि कोई कहीं पे जाके जॉब करे। एक सन्यासी जॉब कर रहा है या उसको ये करना पड़ रहा है, क्या नाम है, बिजनेस कर रहा है वो, तो ये गलत है। ऐसे तीनों आश्रमों में 4 में से 3 आश्रम जो हैं इसमें कोई अर्थ उपार्जन नहीं है। तो एकमात्र गृहस्थी है जो कि अर्थ उपार्जन करता है और ये उस गृहस्थ का ही कर्तव्य होता है कि वो बाकी 3 आश्रमों का सपोर्ट सिस्टम बने, क्योंकि उनके पास में अन्न नहीं होगा, उनके पास में खाने के लिए नहीं होगा। उनको जो अन्न प्रदान करने का की जिम्मेदारी है वो गृहस्थ आश्रम को है। इसीलिए गृहस्थ को आश्रम कहा गया है। और आश्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा स्थान जिसमें बीच में भगवान होंगे, जिनके केंद्र में भगवान श्री कृष्ण होंगे, उसको आश्रम कहेंगे। अन्यथा कोई आश्रम नहीं बन सकता है। अगर कोई किसी के बीच में कोई अगर बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत दान दक्षिणा भी कर रहा है, तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण के को उनके जीवन में नहीं है, उस गृहस्थ के जीवन में भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तो उसका घर आश्रम नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कह सकते कि वो गृहस्थ आश्रम में है। तो आश्रम का मतलब ही होता है जिसके सेंटर में कृष्ण होने चाहिए। उसके सेंटर में कृष्ण का मतलब क्या हुआ? वो जो कुछ भी करता है वो कृष्ण के लिए ही करता है, कृष्ण को सोच के ही करता है। अगर उसको जॉब में भी जा रहा है तो उसके लिए किसके लिए जा रहा है? कि उसको आके घर में आके उसके घर में भगवान के विग्रह हैं और उस विग्रह की सेवा करनी है, भगवान को भोगा ऑफर करना है, भगवान की परिचर्या करनी है, भगवान की अगरबत्ती करनी है, भगवान को आरती करनी है। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें करने, भगवान के शास्त्र खरीदने हैं, वो पढ़ने हैं, भगवान की लीला स्थलियों में जाना है, उनके दर्शन करना है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, इसके लिए बीच में कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये अगर भगवान श्री कृष्ण है एक पति पत्नी के बीच में, इन दैट केस ये इट बिकम्स अ गृहस्थ आश्रम। जैसे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बड़ा सुंदर बताते हैं कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए अगर है तो इसमें कभी शांति नहीं होगी,
उस परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ कलह चलता रहेगा। लेकिन हम बने, तुम बने भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए, अगर ये भाव है, अगर ऐसा है, तो 100% गृहस्थ आश्रम है और उसमें जरूर शांति रहेगी, उसमें जरूर प्रेम बना रहेगा। तो इस प्रकार से ये गृहस्थ आश्रम का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। और अगर हम लोग देखें भी, वैसे भी देखें, तो ये आश्रम जो है ये इतना इम्पोर्टेंट आश्रम है जिसके थ्रू से, जिसके माध्यम से बाकी सारे आश्रम पलते हैं। ऑल आर डिपेंडेंट ऑन गृहस्थ आश्रम। ये गृहस्थों का ही कर्तव्य है कि वो सन्यासी के लिए भी भोजन बनाए, वो ब्रह्मचारी के लिए भी भोजन बनाए, और वानप्रस्थी अगर आता है तो उसको भी वो भोजन दे। तो ये भोजन कैसे होगा? ये भोजन देने का या परोसने का जो तरीका है, उसके लिए अर्थ चाहिए। अर्थ उपार्जन का एकमात्र परमिशन किसको है? गृहस्थों को है। तो इसलिए गृहस्थ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है चारों आश्रमों में। और इसमें हम देखते हैं कि चारों आश्रमों में केवल डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस भी बताया गया है। केवल वैराग्य की तीव्रता, यानी कि जो डिटैचमेंट है, वो डिटैचमेंट की जो जिसको बोलते हैं ना, मन में जो होड़ है ना, जिसको मन में जो उसकी तीव्रता है, उसका जो डिटर्मिनेशन है, वो जो चीज़ है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट आश्रमों में डिफरेंट डिफरेंट है। तो जैसे कि जो अपना गृहस्थ आश्रम है, उसमें डिटैचमेंट की जो प्रोसेसेस हैं वो अलग है। बाकियों में तो है क्या कि आपको रेनंसिएट करना है, सब कुछ छोड़ना है, वैराग्य लाना है जीवन में, वो स्टार्ट ही हो जाता है वानप्रस्थ से। वानप्रस्थी जैसे ही बने, उसके मतलब ही आपके जीवन में वैराग्य आ गया, आपने अपने आप को समाज से, अपने परिवार से, सबसे अलग कर लिया। और उसके बाद जब आप सन्यासी बन जाते हैं, तो एक सन्यासी तो संपूर्ण विश्व का होता है, वो किसी एक का नहीं होता है। तो इसलिए हमें अब बता रहे हैं यहाँ पे कि किन किन नियमों का पालन करना होता है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए दी गई छूट है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे संसार से विरक्त हो सके। तो ये जो गृहस्थ आश्रम में भी जब तक व्यक्ति रहता है ना, तब तक भी उसको इंद्रिय भोग के लिए परमिशन तो है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। ये नहीं है कि वो गृहस्थ में है बोल के वो कुछ भी कर रहा है, किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, वो अपने आंखों से इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, वो अपने स्पर्श से इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, जीवा से इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, ऐसा नहीं है। गृहस्थ आश्रम में थोड़ी बहुत इंद्रिय तृप्ति के लिए छूट है, लेकिन वो बहुत कंट्रोल्ड है। नियमित इंद्रिय भोग का मतलब कंट्रोल्ड वे में है वो। तो इस प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि गृहस्थ आश्रम में क्या करे, क्या नहीं करे, इन सब चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, गृहस्थ जीवन के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि चारों आश्रमों के सदस्यों की देखभाल करना, ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अपना आश्रम तो है ही है, बाकी 3 आश्रमों भी गृहस्थ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वरिष्ठ लोगों की सेवा करना, आश्रम सभी जीवों को आश्रय प्रदान करना तथा यज्ञ करना, सभी के हित के लिए कार्य करना, अतिथि सेवा भाव का आदेश, दीनहीन और गरीबों पर दया करना। ये सब चीज कौन कर सकता है? ये एकमात्र गृहस्थी कर सकता है। अब अगर कोई अतिथि पहुंच जाता है किसी सन्यासी के पास में, तो वो कहाँ से क्या करके देखेगी? वो स्वयं ही गृहस्थ के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने भोजन के लिए, अपने हर चीज के लिए गृहस्थ के ऊपर, दान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बताया गया है, भक्तों की सेवा करना गृहस्थों का मुख्य कर्तव्य है। तो ये गृहस्थ आश्रम में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव गण हैं, उनकी सेवा करना, ये एक गृहस्थ का कर्तव्य है। तो वो प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि अपने आसपास में जितने वैष्णव गण हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में है, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है, उनके प्रति उनको एक जिसको बोलते हैं सहिष्णुता भाव रखनी चाहिए, करुणा भाव रखनी चाहिए, और उनके लिए उनकी सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है, मुख्य कर्तव्य में आता है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि धन अर्जित के द्वारा भगवान की सेवा करने के बारे में बताया जाता है। गृहस्थों को पितृ, साधु, संत, देवता, जीव तथा अन्यों का ऋण यज्ञ अथवा अन्य कर्म कांडों द्वारा लौटाना पड़ता है। तो अगर कोई गृहस्थ ऐसा है जिसने कि भगवान श्री कृष्ण का शरण नहीं लिया है, तो वैसे गृहस्थ के लिए सोचिए कितने लोगों का ऋण है, मतलब उसके ऊपर में डेट है, उसे चुकाना है। किसका किसका ऋण चुकाना है? पितृ, अपने पिता का ऋण चुकाना है। साधु,
जितने भी साधु हैं उनका ऋण चुकाना है, संत जिससे उसने कोई ज्ञान मिला है उसका ऋण चुकाना है, जितने देवी देवता हैं, चाहे वो सूर्य देवता हैं, चाहे वो अग्नि देवता हैं, चाहे वो इंद्र देवता हैं, या फिर अपना वायु देवता हैं, वरुण देवता, हर किसी का ऋण है। अगर आप पानी पी रहे हैं, अगर कोई गृहस्थ पानी पी रहा है तो उसके पास वरुण देवता का ऋण चढ़ रहा है। अगर हम जैसे कपड़े धो लिए और धूप में सुखा दिए तो कैसे सूख गया? हमने क्या कोई कर चुकाया? भगवान को कुछ पैसे दिए क्या? सूर्य देवता ने उसमें धूप के द्वारा उस कपड़े को सुखाया, लेकिन हमने तो सूर्य देवता को कुछ पे नहीं किया। अगर पे नहीं किया तो ऋण। तो हमने जितनी बार हर चीज हम भगवान की इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब ऋण में जाता है। तो इतने लोगों के ऋण कैसे चुकाए जाते हैं? कर्म कांड। बाकी अगर भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है तो वो कर्म कांड करना पड़ेगा उसको। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बड़े कर्म कांड लिखे हुए हैं, कैसे कैसे किसका किसका ऋण चुकाना है, और वो पूरी जिंदगी वो ऋण ही चुकाता रहता है। परंतु यहाँ पे देखिए लास्ट में एक चीज बताई गई है, श्री कृष्ण की शरण में जाने से उनके सभी ऋणों से तत्काल मुक्ति हो जाती है। तो ये हम लोगों के लिए एडवांटेज है। जो भी लोग माला जपते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत हैं, ये और किसी देवी देवता के लिए नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई मैं तो दुर्गा जी की पूजा करता हूँ तो मैं तो मेरे भी सारे ऋण माफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी भी देवी देवता की अगर पूजा करते हैं तो उससे आपके ऋण मुक्त नहीं होंगे। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की ही शरणागति से हमारे सारे ऋण तुरंत ही मुक्त हो जाते। देखिए तत्काल मुक्ति हो जाती है, यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद सम डूज एंड डोंट्स, इसमें बताया गया है कि गृहस्थ जीवन में क्या क्या चीजें कार्य न करें और क्या क्या चीजें करें। तो गृहस्थ में जैसे भी बताया कि गृहस्थ आश्रम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी का संबंध श्री कृष्ण से हो। इसमें क्या है? गृहस्थ निम्नलिखित कार्य नहीं करे। अच्छा, ऐसी कोई भी बात जिसका संबंध श्री कृष्ण से ना हो, तो इसमें बताया गया कि एक गृहस्थ जो होगा वो बेसिकली सुबह उठेगा, जपा करेगा, भगवान को भोगा ऑफर करेगा। कैसे करेगा? जो गृहिणी होगी घर की, वो भगवान के लिए ऑफरिंग बनाएगी, और जो प्रभु होंगे वो जाके भगवान को ऑफर कर देंगे। वो करने के बाद वहाँ पे बैठेंगे, कीर्तन करेंगे, परिवार के सदस्यों को एक साथ बैठा के वहाँ पे भगवान का नाम जप करेंगे, संकीर्तन करेंगे, और उसके बाद उस प्रसाद को बाहर लाके सबों के बीच में बांट के अपने भी परिवार के साथ उसको पाएंगे। उसके बाद जो जो घर के मुखिया होंगे, जो घर के प्रभु होंगे, वो जाएंगे नौकरी के लिए, वो बाहर जाएंगे, जाके अर्थ उपार्जन करेंगे, शाम के समय वापस आएंगे, फिर से भगवान की आरती करेंगे, भगवान को भोगा ऑफर करेंगे, और फिर शाम के समय में सारे लोग मिलके एक बार कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, और उसके बाद जो भोगा ऑफर किया उसे जब प्रसाद रूप में सारे लोगों में बांट के स्वयं भी पाएंगे, और पाके फिर विश्राम करेंगे। तो इस प्रकार से एक गृहस्थ का जो दिनचर्या है, जो लाइफ का साइकिल है, वो बड़ा ही क्लियर वे में इंडिकेटेड है कि कैसा कैसा होना चाहिए एक गृहस्थ को। तो इसी में बताया गया है कि इसके बीच में ऐसी भी बातें आती कि ऐसी कोई भी बात जिसका संबंध श्री कृष्ण से ना हो वो नहीं करना चाहिए, उसे प्रजल्पा में रखा गया है। अगर हम कुछ भी बात करते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, या हम कुछ दूसरे विषय में बात किए जा रहे हैं, अपनी सोसाइटी में, अपने पड़ोस वाले के बारे में, किसी के विषय में कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो किस में आ रहा है? प्रजल्पा। वो केवल और केवल प्रजल्पा है, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला जो है, उसे कभी नहीं चाहिए कि वो जब भी बोले भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोले। कुछ भी डिस्कस करना है तो श्री कृष्ण से रिलेटेड डिस्कस करना है उसको। तो भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। पत्नी, बच्चे, मित्र आदि के संग में घरेलू सुख सुविधा में आसक्त नहीं होना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि हमें क्या समझना होगा? ये श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त मुझे पत्नी है, ये श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त मेरे बच्चे हैं, और ये सब श्री कृष्ण के ही हैं। अतः हमें सबको लेके श्री कृष्ण की ही सेवा में लगनी हो, क्योंकि दिया किसने है? दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने ही है ना। तो जिसने दिया है उन्हीं की सेवा में हमें सबको लगाना चाहिए। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में एक 5th कैंटो 5वां अध्याय 18वां श्लोक इसी चीज को बताता है। एक मिनट रुकिए, मैं एक बार इसको कोशिश करता हूँ निकालने का। आप देखेंगे उसमें बड़ा अच्छे वे में ये किया हुआ है।
हाँ, ये आप देख सकते हैं, आप आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्या ये श्रीमद् भागवतम 5518? नहीं आ रहा है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब आ रहा है क्या? हाँ, अब आ हाँ गया। हाँ, ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो श्लोक है ना, 5वें कैंटो का 5वें अध्याय का 5वां कैंटो का 5th चैप्टर का 18th श्लोक। ये देखिए, ये बड़ा पावरफुल श्लोक है। ये क्या बोलते थे, और ये पूरा पूरी गृहस्थ के ऊपर में है। यहाँ पे ऋषभ देव भगवान इसको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गुरु न स्यात् स्वजनो न स स्यात्, पिता न स स्यात्, जननी न स स्यात्, दैवं न तत्स्यात्, न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। तो इसका हम लोग अगर थोड़ा सा मीनिंग पढ़ने जाएं, ट्रांसलेशन, इसमें लिखते हैं, वन हु कैन नॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंट्स फ्रॉम द पाथ ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ शुड नेवर बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, अ फादर, अ हस्बैंड, अ मदर और अ वर्शिपेबल डेमी गॉड। देख रहे हैं यहाँ पे कितना पावरफुल ये श्लोक है कि इसमें ऋषभ देव भगवान बोल रहे हैं कि माता को माता बनने का अधिकार नहीं है, पिता को पिता बनने का अधिकार नहीं है। मतलब किसी को पिता बनना नहीं चाहिए, किसी को माता बनना, किसी स्त्री को माता नहीं बनना चाहिए, किसी पुरुष को पिता नहीं बनना चाहिए। कब तक? जब तक कि वो उनके संतान के रिपीटेड बर्थ एंड डेथ को डिलीवर करने का। अब रिपीटेड बर्थ एंड डेथ को डिलीवर करे किसके थ्रू से हो सकता है? एकमात्र उपाय है कृष्ण कॉन्शियसनेस। यानी कि अगर कोई अपने बच्चों को, अगर वो कृष्ण भक्त नहीं बना पाए या कृष्ण भक्त नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको किसी को भी पिता बनने का अधिकार नहीं है, माता को माता बनने का अधिकार नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बताया गया गुरु को गुरु बनने का अधिकार नहीं। कोई भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी को भी हम बोल देते हैं ये गुरु हैं। अरे गुरु वही हो सकते हैं जो आपको श्री कृष्ण तक लेके जाए, जो आपको हृदय में कृष्ण भावना भी डेवलप कर सके। क्यों? क्योंकि गुरु होने का हक किसे प्राप्त है? जो बर्थ एंड डेथ के जो साइकिल है, जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उससे हमें बाहर निकाल सके, वही गुरु बनने लायक है। बाकी कोई गुरु बनने लायक नहीं है। इसलिए अगर कोई गुरु हमें सपोज किसी देवी देवता के पास लेके जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि ये जो गुरु है वो एक्चुअल गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में श्लोका का प्रमाण है कि गुरु वही हो सकता है जो हमारे जन्म मृत्यु का चक्र बंद करा सके, और ये अधिकार केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के पास है और किसी भी देवी देवता के पास नहीं है। तो यहाँ पे भी देखिए कहा गया है कि इवन इसमें कहा गया कि वर्शिपेबल डेमी गॉड्स, इसमें आपके वो सारे आ गए, जितने देवी देवता हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। उनको देवी देवता होने का हक नहीं है। अगर वो अपने भक्तों को, अगर मान लेते कोई दुर्गा देवी का भक्त है, तो वो दुर्गा देवी को दुर्गा देवी बनने का हक नहीं है, अगर वो उसको अपलिफ्ट करके भगवान श्री कृष्ण तक नहीं लेके जाती हैं। तो जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने काफ़ी बार हमें ये करके बताया भी है कि उन्होंने एक प्रोग्रेशन बताया है कि कैसे कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। तो उसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस है, जिसमें कि बताया जाता है कि शुरुआत में जो व्यक्ति होता है वो, मतलब दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। आध्यात्मिक वे में कैसे इवोल्यूशन होता है। तो आध्यात्मिक इवोल्यूशन ऐसे होता है कि शुरू के 100 जन्म तक तो व्यक्ति जो है वो नास्तिक होता है। वो यही बोलता है कि भगवान नहीं होते, मैं नहीं मानता कोई भगवान है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद 100 जन्मों के बाद उसका जो जन्म होता है, धीरे धीरे उसको समझ में आता है। फिर वो जिसको बोलते हैं ना कि प्रकृति को भगवान मानने लगता है। बोलता है ये पेड़ पौधे, सूरज और ये सारे चंद्रमा, नदी, ये सारे लोग भगवान हैं, यही भगवान है, भगवान का यही रूप है। तो जब वो प्रकृति के पूजन शुरू कर देते हैं, और प्रकृति पूछते फाइनली कभी किसी एक 100 जन्मों के बाद वो फिर सूर्य देवता को पूजन करने लग जाते हैं, सूर्य नारायण समझने लगते हैं। रोज सुबह उठ के सूर्य जल को जल चढ़ाते हैं, ये सारे काम वो करते हैं। तो ऐसे लोग के भी 100 जन्म होते हैं, हर स्टेज के 100 जन्म है। 100 जन्म पार करने के बाद फिर उसको जब सूर्य देवता से उसको समझ में आता है, तो फिर वो
चले जाते हैं। सूर्य देवता वाला स्टेज जो है वो निराकारवाद वाला भी स्टेज है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा भगवान के फॉर्म के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन फाइनली सूर्य देवता उनको प्रमोट करते हैं। ये जैसा भी बोला गया ना कि वर्शिपेबल डेमीगॉड्स, देखिए सूर्य देवता भी प्रमोट कर रहे हैं। 100 जन्मों तक सूर्य देवता उसको अपने अंडर में रखते हैं, फिर उसके समझते हैं कि ये व्यक्ति ने काफ़ी मेरी पूजा की, अब उसको प्रमोट करके किसके पास भेजते हैं? गणपत्य धर्म के पास, यानी कि गणपति के पास चले जाते हैं, और वो गणपति बप्पा मोरिया ये करते रहते हैं। कब तक करेंगे? 100 जन्मों तक। फिर 100 जन्मों तक वो गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा करते रहेंगे, और ये करने के बाद फाइनली जाके उनका जो ये है, क्या नाम है अपना, व्हाट यू कॉल, गणपति बप्पा जब अपना ये हो जाते हैं, गणपति बप्पा जब फाइनली उनको प्रमोट करते हैं, तो वो देवी दुर्गा की पूजा करने लगते हैं, कि गणपति बप्पा बोलते हैं कि अब तुम मेरी माँ की पूजा करो। तो माँ की पूजा कैसे होती है? तो गणपति बप्पा बोलते हैं कि मेरे जो ये है मेरी माता के तरफ आप घूमो, अब आपका प्रमोशन हो गया है। उसके बाद से वो शाक्य पूजा करने लग जाते हैं। शाक्य पूजा में दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब चीज़ें आती हैं, और वो ये सब करते करते जब माँ दुर्गा भी करीब 100 जन्मों तक चेक करके प्रमोट करती हैं, तो फिर वो उसके बाद शुरू करते हैं। माँ दुर्गा बोलती हैं बहुत तुमने मेरी पूजा कर ली, अब तुम मेरे पति की पूजा करो। तो वो प्रमोट करके उनको शिव जी की पूजा करते हैं। फिर वो शैवाइट बनता है, शिव जी के इसमें पूजा करना शुरू करता है, और ओम नमः शिवाय करता है, और बोल बम करता रहता है। और शिव जी फाइनली जाके 100 जन्मों तक ये चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद प्रमोट करके उसको बोलते हैं कि अब तुम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, और वहाँ पे जाके वही करो जो मैं करता हूँ। एक मिनट, माइक अपना म्यूट कर लीजिए। किनका माइक ऑन है? हाँ, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे जो जितने भी देवी देवता हैं उनका भी ये दायित्व है कि ग्रेजुअली स्पिरिचुअल इवोल्यूशन करके उनको कहाँ तक लेके जाना है? भगवान श्री कृष्ण तक। तो अगर आज आपको भगवान श्री कृष्ण समझ में आ रहे हैं, तो इसके लिए कभी भी अपने से नीचे वालों को आपको गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई अरे ये तो मुसलमान है ना। अरे हमने भी 100 जन्म पार किए मुसलमानों के, हमने भी निराकारवादियों के 100 जन्म पार किए हैं। एक तू निराकार बोलने वाले हम भी थे, हमने वो स्टेज पार करके हम यहाँ तक आए हैं। इसके बाद हमने भी गणपति बप्पा मोरिया किया है, हमने भी जय माँ दुर्गा जय माँ काली किया हुआ है। उसके बाद प्रमोशन होके हमने भी ओम नमः शिवाय और बोल बम किया है। कई सारे जन्मों तक हमने ये सब किया है, उसके बाद जाके आज हमें भगवान श्री कृष्ण समझ में आएंगे। तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस है भगवान श्री कृष्ण को समझना और उनके भक्ति में उनकी शरणागति करना। तो इसके लिए कहा गया है कि जितने भी लोग हैं वो ग्रेजुअली ऑल आर मूविंग, ये जो इवोल्यूशन है स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के पाथ में लोग हैं, जिनको आज श्री कृष्ण समझ में नहीं आ रहे हैं, जो बोलते हैं कि अरे वो कोई भगवान थोड़े हैं, वो तो 16,108 के लड़कियों के साथ जो शादी किए थे वो कोई भगवान हो सकते हैं क्या? तो ऐसे लोगों से बुरा नहीं मानना चाहिए, आपको समझना चाहिए क्योंकि ये इवोल्यूशन के बहुत नीचे लेवल पे है, इसको अभी समझ में नहीं आएगा। 100 जन्म तक जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, फाइनली तब जाके उसकी बुद्धि आएगी, क्योंकि आना सबको भगवान श्री कृष्ण के शरण में ही है। जीवन का उद्देश्य ही यही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को जितना भी हम लोग ये कर सकते हैं, हमारी भक्ति शरणागति कर सकते हैं, इसी जन्म में कर लेना चाहिए। श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे, वो बोलते थे फिनिश दिस बिजनेस इन दिस लाइफ। ये नॉनसेंस बिजनेस है, हर बार जन्म लेना, हर बार मरना, फिर जन्म फिर मरना, फिर जन्म ले रहे फिर मर रहे हैं। वो बोलते थे बी सीरियस एंड फिनिश दिस बिजनेस इन दिस लाइफ। ये बहुत घाटे का सौदा है, बार बार जन्म लेना और मरना। तो इस जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उसको इसी बार समाप्त करो, अभी खत्म करो इसको। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे इसमें इस श्लोक में आया है कि किस प्रकार से हमें माता पिता गुरु और भगवान, यहाँ तक कि डेमीगॉड्स के लिए भी कहा गया है कि कैसे होना चाहिए उनको, सबको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए।
तो इसमें क्या और क्या कहा गया है? गृहस्थ निम्नलिखित कार्य न करे, कर्तव्यों के निर्वाह में उदासीन नहीं हो, सुख सुविधा में ज़्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। घर में अच्छा सुंदर बेड होना नहीं भी हो तो भी चलेगा, अगर एसी नहीं है तो भी चलेगा। बहुत ज़्यादा जितने हम अपने आप को कंफर्ट लेवल पे लेके जाएंगे उतने हम भगवान की भक्ति से दूर होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जितना आप कंफर्ट में जाएंगे उतना आपका अटैचमेंट बढ़ेगा। आपको आपके परिवार के साथ, आपको अपने बच्चों के साथ में, आपको अपने आपके जो पोजीशंस हैं, जो आपका फ्लैट है, आपका घर है, उसके साथ में आपका जो अटैचमेंट है ना, ये बढ़ता रहेगा। इसीलिए बोला गया है कि बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं में आसक्त नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कहा गया है जो भी अपने संचित कर्मफल में जो कुछ भी है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, मतलब दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं कि भगवान का नाम लेने का ही समय नहीं है। सुबह से लेके सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक लगे हुए हैं। क्या ना हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम इतनी भयंकर नौकरी कर रहे हैं, बहुत अर्थ उपार्जन कर रहे हैं, लेकिन भगवान छूट जा रहे हैं बीच से। हमारे पास समय ही नहीं है भगवान के विषय में डिस्कस करना, भगवान के विषय में बात करना, भगवान का नाम लेना। तो ऐसे कामों में नहीं लगना चाहिए। अगर आपके पास में इतना अर्थ है, हो गया है कि आपकी बाकी ज़िंदगी बेसिक वे में चल सकती है, तो इमीडिएटली जॉब वगैरह से हटके अपने आप को उम्र के साथ में, जिस उम्र के पड़ाव में आप हैं, उस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। गृहस्थ को अपनी आय का 25% जीवन निर्वाह के लिए, इसमें बताया गया है कि जो गृहस्थ है वो जो इनकम करता है, क्योंकि अर्थ उपार्जन तो सिर्फ गृहस्थ करता है, अब वो जो अर्थ लाता है उस अर्थ को, यानी कि उस लक्ष्मी को, उस पैसे को कैसे डिवाइड करना चाहिए, शास्त्र क्या बोलते हैं, कैसे उसका यूटिलिटी कैसे होनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि कम से कम 50%, अगर मान लेते हैं आपकी सैलरी सपोज 50,000 है, तो उसका 50% मतलब 25,000 रुपया आपको दान में देना है और भगवत सेवा में लगाना है। यहाँ पे देख रहे लिखा हुआ है कि 25% जीवन निर्वाह के लिए, 25% संचय और 50% भगवत सेवा। मतलब अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो उसका बेसिकली 50%, यानी कि इसको 1 लाख से समझते हैं। अगर सपोज सैलरी 1 लाख रुपए है तो 50% मतलब 50,000 रुपया आप कहाँ पे देंगे, आपको वैष्णव सेवा में, भगवत सेवा में लगाना चाहिए। और बाकी के जो 50,000 बच गए हैं उसमें से 25,000 रुपये सिर्फ आपकी दिनचर्या के लिए, मतलब आपके जीवन को चलाने के लिए, आपके परिवार को चलाने के लिए रखना चाहिए। और बाकी 25,000 रुपया संचय करना चाहिए, मतलब सेविंग, आपके फ्यूचर के लिए सेविंग। क्योंकि अगर आप 25% आज से सेव करोगे तो 50 की उम्र आते आते आपके पास इतनी सेविंग हो जाएगी कि फिर आप आराम से वानप्रस्थ में जा सकते हैं, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अपने आप को गृहस्थ में अगर आपने बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में लगा के रखा हुआ है तो वानप्रस्थ जाने में उतनी तकलीफ होगी। इसीलिए खुद को प्रिपेयर करना, ये जो गृहस्थ आश्रम है, इट इज अ प्रिपरेशन फॉर वानप्रस्थ आश्रम। तो इस प्रकार से डिफरेंट परसेंटेज में बताया गया है कि जो इनकम है उसको कैसे कैसे रखना चाहिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आता है कि 50%, आप कोई बोल सकता है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। अब ये 50% ज़्यादा क्यों है? ज़्यादा इसलिए भी है, इसको रखा ही गया है 50% भगवत सेवा में दान में देने के लिए, ताकि इसमें होगा क्या कि आपके पास इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी बॉडीली प्लेजर्स के लिए आपके पास अर्थ ही नहीं बचेगा। आपको तो 50% तो ऑलरेडी पहले ही ले लिया ना, अब जितना 25% बचा हुआ है उसमें आप चावल दाल राशन ये सब खरीदेंगे, कपड़े वपड़े खरीदेंगे, स्कूल की फीस देंगे, ये सारी चीजें आपको उसमें से करनी है। और 50% आपको सेव, 25% आपको सेव भी करना है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास होगा ही नहीं तो फिर ऑटोमेटिकली आप इस तरह की जो इंद्रिय भोग की जो प्रवृत्तियां हैं उससे आप दूर होकर जाएंगे। तो ये एक एक्चुअली प्रोसेस है। गृहस्थों को अपने गुण कर्म के अनुसार उचित कार्य करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अवैध कर्म ना करें, यानी कि कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहिए। जो प्रोसेस में जो रेगुलर काम है हमें वही कर्म करना चाहिए।
रिश्वतखोरी नहीं करनी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल वाले ही हैं। केवल भक्ति योग का पालन करने के लिए ही धन कमाएं। अब देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि गृहस्थ को अर्थ तो उपार्जन करना है, धन तो कमाना है, लेकिन पर्पस क्या है उसका? पर्पस है केवल और केवल भक्ति योग का पालन करने के लिए। अब भक्ति योग का पालन करने के लिए हो सकता है कि आपको, अब जैसे यात्राओं में आप जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें ये करना पड़ेगा, उसके लिए अर्थ चाहिए। तो आपने जो कम पैसा कमाया उसको आपने यात्राओं में जाते समय आपने यूज किया। एक सेकंड, तो उसमें यात्राओं में आपने यूज किया। साथ ही साथ अगर आप भगवान की जो सेवाएं होती हैं, मंदिर की सेवाएं, उसमें आप लगा सकते हैं। वैष्णवों को अपने घर में बुला के आप कथा कीर्तन का आयोजन कर सकते हैं और उनको प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका जो इनकम है, जो आप किस पर्पस के लिए इनकम कर रहे हो ना, मैं इस पर्पस के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं वैष्णव सेवा कर सकूँ, भगवत सेवा कर सकूँ। ये भगवत सेवा और वैष्णव सेवा करने के लिए ही धन कमाना चाहिए। इसके अलावा अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धन कमाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है स्वयं की जीवन पद्धति को इस प्रकार संयोजित करें जिससे जीवन में भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करने के लिए योग्य अवसर उपलब्ध रहे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब आपने ले लिया, आपने बहुत, जिसको बोलते हैं ना कि वर्क प्रेशर, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आपने जॉब ले लिया, आपके पास समय ही नहीं मिलेगा कि आप भगवत भक्ति में लगो। आप कब कीर्तन करोगे, आप कब शास्त्र पढ़ोगे, आप कब भगवान के विषय में डिस्कशन करोगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपने जॉब ही ऐसा कर लिया है और आपने बिजनेस ही ऐसा पकड़ के रखा हुआ है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो बिजनेस है, जो जॉब है, जो अर्थ उपार्जन की जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस का एकमात्र पर्पस है भगवत भक्ति। अगर आपका जॉब या आपका बिजनेस आपको भगवत भक्ति से ही दूर ले जा रहा है तो ऐसा जॉब या ऐसा बिजनेस का तो कोई सेंस नहीं है, फिर इसका कोई सेंस नहीं होता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि इस प्रकार के बिजनेस या इस प्रकार के जॉब में जाना चाहिए जिससे आपके पास भगवत भक्ति, आपके कृष्ण भावना भवित का विकास हो सके। समर्पण में कहा गया है घरेलू जीवन में घटित होने वाली 5 प्रकार की हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए गृहस्थों को 5 प्रकार के महायज्ञ करना आवश्यक है। आज सुबह भी हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी इस्कॉन द्वारका में जो भागवतम क्लास हो रहा था उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि 5 सुना होता है। अभी सुना क्या होता है? सुना मतलब हत्या। अब हत्या क्या कर रहे हैं? आप बोलेंगे कि नहीं, मैं तो कोई हत्या नहीं करता हूँ, मैं तो किसी को नहीं मारता हूँ। तो इसमें कहा गया है कि 5 प्रकार की हत्याएं हर प्रकार का व्यक्ति करता है। हर प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे नॉन वैष्णव हो, चाहे वो कोई भी हो, वो 5 प्रकार की हत्याएं तो करेगा ही करेगा। तो उसको 5 सुना कहा गया, पंच सुना। तो पंच सुना क्या क्या चीज़ें होती है? फॉर एग्जाम्पल, वो घर में आपने कुछ भी मसाला खरीदा या मसाला बनाया या किसी भी चीज़ को पीसा, जिसको पीसते हैं, पीस के आपने गेहूं खरीदा, पीसा, तो उसके साथ में काफ़ी सारे कीड़े जो होते हैं वो पिस जाते हैं, या मसाले के साथ भी कीड़े पिस जाते हैं। तो ये जो पिस गए कीड़े, वो काफ़ी सारे कीड़े मर गए। तो ये जो मर जाते हैं, हमारे जो भोजन में, अन्न में जो कीड़े रह जाते हैं, जो मर जाते हैं, वो पाप लगता हमें। वो पहला सुना तो वही है। दूसरा सुना कौन सा है? अग्नि जलाना। अगर आपने घर में अग्नि जलाई तो बड़े सारे बैक्टीरिया से लेके बड़ी सारी चीज़ें जल जाती है। तो इस प्रकार से वो जो जलना है उसमें भी काफ़ी सारे जीव जल जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का सुना है, अग्नि से सुना हुआ। जल से भी सुना होता है, क्योंकि जल जो है वो बेसिकली आप जब भी पीते हैं तो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरियाज और वो सब कीड़े रहते हैं जो कि आपके पेट में जाने से एसिडिक प्रक्रिया के दौरान वो सारे मर जाते हैं। तो आप बोलोगे भाई ये तो आप बिना जल पिए थोड़े रह सकते हैं, तो आप रहेंगे। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसे अगर आप त्याग कर सकते, इसलिए ये सारे आपके होंगे ही होंगे। इसके बाद आपका आ जाता है झाड़ू लगाना। अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं, घर को साफ कर रहे हैं या पोछा लगा रहे हैं, आपने तो फिनाइल डाल के अच्छे से पोछा लगा दिया, लेकिन उस फिनाइल के चक्कर में, उस केमिकल में या उस झाड़ू के थ्रू से बड़े सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो मर जाते हैं, छोटे छोटे चींटियाँ मर जाती हैं, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें मर जाती हैं। और ये जो है ये भी एक पाप है, तो क्योंकि जीव हत्या में आया फिर आपका, तो ये भी एक सुना हुआ। और इसके बाद एक और सुना आता है
चलना फिरना, आना जाना, कुछ भी आप कर रहे हो, आपने गाड़ी उठाई और 60 की स्पीड पे, 70 की स्पीड पे आप भगा रहे हो, आपको और मुझे किसी को पता नहीं है कि मैं जो ये चल रहा हूँ 70 की स्पीड में, हमारी गाड़ी के टायर के नीचे कितने कीड़े मकोड़े चींटियाँ आके मर चुके हैं, हमने कितनों को सुना कर दिया है। तो इस प्रकार से ये भी एक सुना है। हम चल रहे हैं, ज़मीन के ऊपर में पाँव रख रख के चल रहे हैं, तो हम चलते हुए भी बड़े सारे चींटियों कीड़ों को मार देते हैं, और ऐसे बहुत सारे जीवों को हम मार देते हैं जिसको हो सकता है हम आंखों से देख ही नहीं पाए हैं, तो इनको भी हम हत्या करते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 तरह के जो हत्याएं हैं, इसको पंच सुना कहा गया है। अब कर्म कांड में अगर कोई जाए तो गृहस्थ को चाहिए कि इन 5 प्रकार की हत्याओं के लिए महायज्ञ करना होता है, उसके लिए प्रायश्चित यज्ञ बहुत बहुत भयंकर यज्ञ है। लेकिन इस कलयुग के लिए और खास करके गृहस्थों के लिए एकदम इजी प्रोसेस है। कैसे? केवल और केवल संकीर्तन यज्ञ, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का संकीर्तन करके हम इन 5 प्रकार के दोषों से, इन 5 प्रकार के पंच सुना से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि यज्ञ जो है कलयुग में केवल और केवल संकीर्तन यज्ञ की ही मान्यता है, इसके अलावा किसी प्रकार के यज्ञ की कोई मान्यता नहीं है। आप अगर सोचते हैं कि घर में आग जला के, होम करके, आप धुआं करके कुछ कर पाएंगे, तो ये एकदम बेकार की थ्योरी है। इस कलयुग के लिए वो यज्ञ है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उस प्रकार के अग्नि यज्ञ में जो अग्नि की वेदी होती है वो मिट्टी की बनी होनी चाहिए। आजकल जितने पंडित जी लोग हैं वो स्टील या मेटल की पोर्टेबल अपनी वेदी लेके घूमते हैं और उसी में करते हैं, जबकि मेटल में यज्ञ होता ही नहीं है, ये अलाउड नहीं है। तो एक प्रकार से आपकी जो यज्ञ है वह घर के अंदर का यज्ञ वो तो होता ही नहीं, क्योंकि आप घर के अंदर का जो फर्श है उसे तोड़ के आप ज़मीन पे तो बनाएंगे नहीं। अगर आप बना सकते हो तो अच्छी बात है, फिर आप उसको अच्छे से मिट्टी का मोटा लेयर करके बालू डाल के आप करिए, उसमें बहुत अच्छी बात है, फिर वो यज्ञ हो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आएगी? आपके पास में सही ब्राह्मण नहीं है, कौन उस यज्ञ को करेगा? ना तो उनके पास मंत्रोच्चारण करने वाले, आपके पास में शुद्ध मंत्रोच्चारण करने वाले ब्राह्मण है, ना तो शुद्ध ब्राह्मण ही मिलेंगे आपको। ब्राह्मण मिलना बहुत मुश्किल है आज के दिन में। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण है वो हो सकता है आपसे बोलेंगे कि चलिए 1 कप चाय पिला दीजिए। अब जो ब्राह्मण चाय पी रहा है वो शूद्र है, फिर तो वो ब्राह्मण ही नहीं है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ही प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। पहले ज़माने में इसमें नियम होता था कि माचिस का इस्तेमाल नहीं होता था अग्नि यज्ञ में, लोग मंत्रोच्चारण के द्वारा अग्नि उत्पन्न करते थे काष्ठ से, लकड़ी से। तो ना तो अब वो प्योर लकड़ी है, ना तो प्योर ब्राह्मण है, ना तो प्योर घी है, कहाँ से आप लाइएगा इन सब चीज़ों को ना? और इन सब चीज़ों के बिना यज्ञ पूर्ण होता ही नहीं है, अग्नि यज्ञ नहीं होता है। तो अग्नि यज्ञ का कोई फल आपको नहीं मिलता है, एकमात्र संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही आप भगवान का कोई भी यज्ञ कर सकते हैं। संकीर्तन यज्ञ अगर आप करते हैं तो सारे प्रकार के यज्ञों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आता है अतिथियों का सादर सत्कार। ये तो हमने स्पेशली बताया कि घर पे आए जितने भी अतिथि हैं उनको बैठने का स्थान देना चाहिए, मीठे शब्दों से स्वागत करना चाहिए। हो सकता है कोई बोले कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके घर पे कोई आए हैं उनको बैठने का स्थान दीजिए। अगर बैठने का स्थान आपने दिया है तो उनको कम से कम जल ऑफर कीजिए, पानी ऑफर कीजिए, और उनके साथ में मृदु वचन बोलने हैं, मीठे शब्द बोलने हैं। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं वचनम किम दरिद्रता, माना जा सकता है कि आपके पास अर्थ नहीं है उसके आप दरिद्र हैं। अगर हम में से सबके पास सेम अमाउंट ऑफ अर्थ नहीं है, सबके पास में पैसे नहीं है, ये माना जा सकता है। लेकिन वचनम किम दरिद्रता, वचन में कैसी दरिद्रता है? वचन तो मीठे ही बोलने चाहिए और सुंदर वचन बोलने चाहिए, ताकि आपके यहाँ पे जो भी आए हैं उनका हृदय द्रवित हो सके, उनका हृदय शुद्ध हो सके। तो अतिथि सत्कार के विषय में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। प्रत्येक भोजन के पूर्व गृहस्थों को साधु के समान भिक्षुक अतिथियों को भोजन देने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे लगातार लाइन से बताई गई कि किसको किसको कैसे कैसे भोजन, आप जो हम भगवान को भोगा ऑफर करते हैं और फिर प्रसाद लेते हैं तो कैसे कैसे उस प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए गृहस्थों को सबसे प्रथम अतिथि, अगर आपके घर में कोई अतिथि हैं पहले उनको ऑफर करना चाहिए। विवाहित पुत्री,
जिनके घर में अगर कोई विवाहित पुत्री है तो उसको पहले ऑफर करना चाहिए, बीमार व्यक्ति को ऑफर करना चाहिए, घर में यदि कोई गर्भवती स्त्री है उसको ऑफर करना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति और बच्चों को ऑफर करना चाहिए, और उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। तो देखिए, इतने सारे लोगों को देने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। स्त्रियों के विषय में बताया जाता है कि पति के भोजन करने के उपरांत ही स्त्रियों को भोजन प्राप्त करना चाहिए। वरिष्ठ व्यक्तियों की सेवा, ऑफ कोर्स हम लोगों ने ये बात पढ़ा ही हुआ है कि जितने भी एजेड लोग होते हैं उनके साथ नम्र, आदर युक्त और सुखकारक संबंध रखना चाहिए। आपके घर में जितने भी व्यस्त, आपके माता पिता, जो भी आपके घर में जो वयस्क लोग हैं, उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक रखना चाहिए, उनको बहुत ही श्रद्धा के साथ रखनी चाहिए, उनको सम्मान के साथ रखना चाहिए, और उनके बेसिकली उनके आराम का और उनकी तरफ से हमारे लिए जितनी भी हमसे बन पड़ता है सारी सेवाएं हमें उनके लिए करनी चाहिए। अन्य जीवों की सेवा भी करना चाहिए। उदार मन के बनिए तथा यह मेरा यह उनका इस प्रकार का भेदभाव ना करें। वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पे फिलॉसफी दी गई है कि किस प्रकार से प्रत्येक जीव को समान समझ के उनकी सेवा करनी चाहिए। पड़ोसी से लेके देखिए, यहाँ पे पशुओं, कीड़ों, जंतुओं इत्यादि की हत्या नहीं करने के लिए कहा गया है। मच्छर उड़ रहा है और आपने मच्छर को ऐसे टक से मार दिया, तो ये बहुत गलत प्रोसेस है। कभी भी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। आपने एक मच्छर मारा, इसका मतलब आपको भी किसी जन्म में मच्छर बनना पड़ेगा, और वो मच्छर व्यक्ति बनेगा जो कि आपको मारेगा। तो इस प्रकार से किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए। चींटी तक की हत्या नहीं करनी चाहिए। चींटी भी अगर आपकी हत्या करते हो तो उसका पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। स्वच्छता का पालन करना चाहिए। हाँ, देखिए लास्ट पॉइंट बहुत सुंदर है। पशुओं को घरेलू बनाकर घर में ना रखे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आजकल ये फैशन बना हुआ है घर में कुत्ते पालना। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की पशु को घर में पालतू बनाकर नहीं रखना है। तो पालतू पशुओं का घर में रखना वर्जित है। शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। एकमात्र एक जीव है जिसको कि आप घर में रख सकते हैं, और वो है गाय। तो अगर आपके पास फ्लैट में जगह है तो आप अपने फ्लैट में एक गाय पाल सकते हैं, गाय रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी भी दूसरे प्रकार का पशु घर के अंदर वर्जित है। यहाँ तक भी कहा गया है कि जिस घर में, अगर घर में कुत्ते हैं तो वहाँ पे भगवान नहीं रहते हैं, और भगवान उस घर से जो अन्न है जो आप भोगा ऑफर करते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भगवान ऐसे घर में भगवान भोगा एक्सेप्ट नहीं करते जिनके घर में कुत्ते या बिल्ली, इस तरह के जितने पालतू पशु रहते हैं। पुत्र प्राप्ति, चाणक्य पंडित कहते हैं कि पुत्रहीनं गृहं शून्यम। बिना पुत्र के, अर्थात पुत्र के बिना घर शून्य के समान है। श्राद्ध करने तथा पुत्र प्राप्ति करने से पितरों को नरकवास से मुक्ति मिलती है। तो ये श्राद्ध आदि के लिए रिक्वायरमेंट है पुत्रों की। पर किनको, यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि किनको इसकी आवश्यकता है। वैष्णवों को आवश्यकता नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है कि पुत्र होने चाहिए घर में, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अब तक भगवान श्री कृष्ण की शरणागति नहीं की है। हाँ, उनको अवश्य पुत्र चाहिए। अगर आपके पास पुत्री है तो फिर आपका रास्ता बंद रहता है, आप बहुत बड़े जोखिम के साथ खेल रहे हो। तो अगर आपके घर में पुत्री है तो आपको अवश्य ही आपको वैष्णव बनना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, घर में विग्रह सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप भगवान के डायरेक्ट शरण में आ जाते हैं फिर आपका ये सब जो श्राद्ध और इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं होती है। आप इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं उसे अपने धाम को लेके जाते हैं या भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए इनके लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए तो अवश्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं पिता को वैष्णव बनना चाहिए और अपने पुत्र का इस प्रकार पालन पोषण करना चाहिए जिससे पुत्र भी वैष्णव बने। जैसा अभी हमने देखा 5:5:18 में क्या लिखा हुआ था कि पिता को पिता बनने का अधिकार नहीं है अगर वो अपने संतान को वैष्णव नहीं बनाए। अपने संतान को वैष्णव वो तभी बना पाएंगे ना जब वो खुद वैष्णव बनेंगे। तो पहले तो व्यक्ति को स्वयं वैष्णव बनना होगा, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वयं करनी होगी, तब तो वो अपने संतान को वैष्णव बना सकता है। अन्यथा वैष्णव बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो व्यक्ति को पहले खुद वैष्णव बने।
जिससे यदि भूल से भी पिता का नरक में पतन होता है तो पुत्र उसको मुक्ति दिलाए। वैष्णव अगर होगा, अगर इस परिवार में एक वैष्णव होता है, एक भगवान का भक्त बनता है, तो वो अपने परिवार की 21 पीढ़ियां तारता है। 21 जनरेशंस, सोच सकते हैं, 7 पीढ़ी अपने माँ के तरफ की, 7 पीढ़ी अपने पिता के तरफ की, और 7 पीढ़ी अपने बाद आने वाले लोगों की। इसमें कहा गया है, ये श्रीमद् भागवतम में है, कि प्रहलाद महाराज ने 21 पीढ़ियां तार दी अपने अपने पिता के तरफ की 21 पीढ़ी, माता के तरफ की 21 पीढ़ी, और अपने बाद की भी 21 पीढ़ियां उन्होंने ताड़ दी। तो 21 नहीं, सॉरी, 777 इस प्रकार से होता है। 7 पीढ़ियां माँ के तरफ से, 7 पीढ़ी पिता के तरफ से, और 7 आने वाली, टोटल 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो इसलिए एक भक्त का बड़ा ही सुंदर फल मिलता है भक्त बनने का। भगवान श्री कृष्ण के भक्त बनने में सबसे ज्यादा फायदा है, बेस्ट बिजनेस है ये। संस्कार, संस्कार शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, मतलब हम लोग जो प्यूरिटी लाते हैं वो संस्कार के माध्यम से होता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट, जन्म से लेके मृत्यु तक, इनफैक्ट जन्म नहीं, जन्म के पहले से संस्कार स्टार्ट हो जाते हैं। तो जन्म के पहले जैसे स्त्री पुरुष का विवाह हुआ तो विवाह संस्कार हो गया। उसके बाद अगर संतान करनी है तो उसके लिए गर्भधान संस्कार होते हैं। गर्भधान संस्कार के बाद जब शिशु आ जाता है तो उस शिशु का उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है। इस प्रकार से मतलब डिफरेंट डिफरेंट, फिर केश हटाने का एक संस्कार होता है। तो ये अलग अलग संस्कार होते हैं, और ये कब तक चलता है? अंतिम संस्कार तक, यानी कि शमशान में जाने के बाद भी एक संस्कार है, वो जो जलना होता है वो भी एक संस्कार है। तो ये सारी जो है वो बेसिकली किसके लिए प्रोसेसेस है? अपने आप की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, अपने आप को प्यूरिफाई करने की प्रोसेस है। वैष्णव के लिए सभी संस्कार अभी अभी, और ये सारे संस्कार किन के लिए जरूरी हैं? फिर नॉर्मल लोगों के लिए है। अगर आपने वैष्णव बना और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, देखिए क्या लिखा हुआ है, वैष्णव के लिए सभी संस्कार पवित्र भगवान नाम का जप, कीर्तन और वैष्णवों को प्रसाद वितरण, इन 2 क्रियाओं में केंद्रित होती है। देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ कि अगर आप वैष्णव बन जाते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागति कर लेते हैं, तो फिर आपको आवश्यकता ही नहीं है किसी और चीज की। यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण आज सुबह हिसगेश प्रशांत मुकुंद प्रभु जी दे रहे थे मंदिर में क्लास में, कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जब अपने अद्वैत आचार्य ने अपने पिता का श्राद्ध किया, तो श्राद्ध का जो भोजन है ना, वो उन्होंने भगवान को ऑफर किया कि चैतन्य महाप्रभु आप तो स्वयं भगवान श्री विष्णु हैं, तो आप श्री विष्णु को मैंने ऑफर किया। भगवान ने बोला कि अद्वैत आचार्य जाइए, ये प्रसाद किसको देना है? ये प्रसाद देना है शिव अपने इनको ये प्रसाद उन्होंने किसको देने बोला? हरिदास, हाँ, हरिदास ठाकुर, राइट, सही, थैंक यू माता जी। हरिदास ठाकुर को देने बोला। उन्होंने बोला कि हरिदास ठाकुर को दो। हरिदास ठाकुर कौन है? यवन है, मुसलमान है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आप हरिदास ठाकुर को दीजिए। क्यों? क्योंकि उनके मुख में निरंतर हरि नाम है, उनके द्वारा पाया हुआ ये श्राद्ध के प्रसाद से आपके पिता तो क्या, उसके बाद के जनरेशन भी तर जाएंगे, कोई सबका उसमें मुक्ति हो जाएगी। देखिए कितना कितना फायदा है ये। और यो भी किसके मुख में दे रहे हैं? कि यवन के मुख में देने के लिए कहा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को सामने रख के ये बात प्रमाणित किया कि एक वैष्णव जो है उसमें बहुत ताकत होती है, वो सारे अपने आपके पितृ जो है उनको तारने की क्षमता रखता है वो। तो इसलिए देखिए संस्कारों का बड़ा ही सुंदर ये है। और अगर आप वैष्णव बन जाते हैं तो कुछ नहीं करना है, कोई श्राद्ध की भी आवश्यकता नहीं है। घर में बैठ के पवित्र हरिनाम संकीर्तन कीजिए, 4 और वैष्णव बुला लीजिए, सबको मिलकर भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, और हरिनाम संकीर्तन के बाद प्रसाद बनाएं। घर के जो स्त्री होंगी, वो माताएं होंगी, वो प्रसाद बनाएंगी, और वो प्रसाद सभी वैष्णवों में वितरण होगा। आपकी श्राद्ध कर्म पूरे हो गए, और आपकी जो दिवंगत जो आत्मा है उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। आप प्रॉपर प्रोसेस में श्राद्ध करेंगे तो गारंटी नहीं है कि उनको मुक्ति मिलेगी, लेकिन अगर ये कर्म आप कर लेते हो और आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शरणागत बन जाते हो, तो फिर उसकी मुक्ति निश्चित है, गारंटीड है। क्यों गारंटीड है? क्योंकि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस चीज को स्थापना करके दिखाया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक वैष्णव बनने में कितना फायदा है। ये एकदम पूरा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये।
बच्चों का लालन पोषण, अब अगर गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम में बच्चे तो होंगे ही होंगे। बच्चे जब होते हैं तो उन बच्चों को कैसे, सबसे पहले तो उन बच्चों को कैसे कंसीव करना चाहिए, वो गर्भाधान संस्कार सिखाता है कि एक स्त्री को पुरुष के साथ में जब उनको एक इसमें आना पड़ता है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तभी एक शुद्ध आत्मा उस स्त्री के गर्भ में आती है। अन्यथा अगर सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए स्त्री और पुरुष अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो उसके द्वारा केवल और केवल कुत्ते बिल्लियां पैदा होते हैं, अच्छे संस्कार वाले संतान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो अच्छे संतान प्राप्त करने के लिए भी गर्भधान संस्कार की आवश्यकता है। वो संस्कार के बाद संतान होते हैं और उस संतानों का अच्छे से बड़े प्रेम पूर्वक उनको लालन पालन के द्वारा उनको उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे चाणक्य पंडित का एक श्लोक बताया गया है कि लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रं वदाचरेत। ये एक चाणक्य पंडित का श्लोक है जिसमें कहा गया है कि 5 वर्षों तक बहुत लाड़ प्यार के साथ में बच्चों को पालना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़येत यानी कि उसके बाद से लेके 10 वर्ष की आयु तक डांटना चाहिए। यहाँ पे मार वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन वैष्णव पद्धति में जनरली मारने को अलाउ नहीं किया जाता है। आप उनको समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको 15 वर्ष जब आपके बच्चे की उम्र हो जाए उस तक आपको दबाव बना के रखें और 16 वर्ष के उपरांत अपने पुत्रों और बच्चों के साथ में मित्रवत व्यवहार करें, उनको अपना मित्र ही समझना चाहिए। तो इस प्रकार से संतानों को अपने घर में बड़े ही प्रेम पूर्वक और बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े ही जिसको बोलते हैं केयर के साथ में उनको बड़ा करना चाहिए। माता पिता द्वारा आदर्श व्यवहार तथा आदर्श जीवन पद्धति अंगीकार करनी चाहिए जिससे बच्चे उनका अनुकरण करें। अगर माता पिता भक्त बनते हैं तो उनको देखा देखी बच्चों में भक्त बनने की संभावना है। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये संभावनाएं बढ़ जाती है कि अगर परिवार में भक्ति का एनवायरनमेंट है, अगर परिवार में भगवान के माता पिता भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, तो ये संभावना है कि संतान भी जप कर सकती है। इसके अलावा माता पिता भोग लगा के अगर पा रहे हैं तो बच्चों में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आता है कि मैं भी भोग लगा के ही पाऊँ कोई भी चीज़। अगर घर में आप वैष्णव बनते हैं तो आपके घर में नॉन वेजिटेरियन फूड, किसी प्रकार की अनियन गार्लिक का इस्तेमाल ये नहीं होता है। तो आप देखते होंगे कि जितने हमारे जितने भक्तों के संतानें होती हैं वो अपने आप सीख जाते हैं। आप उनको कोई भी आप चिप्स का पैकेट भी देंगे ना तो वो पीछे पलट के देखेंगे कि अरे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अरे इसमें तो अनियन है, गार्लिक, मैं नहीं लेता हूँ इसको। तो उनके अंदर में ऑटोमेटिकली ये फीलिंग्स आ जाते हैं। कैसे आ रहे हैं? वो अपने माता पिता को देख देख के सीखते हैं वो। तो इसीलिए माता पिता का ये दायित्व है कि वे स्वयं वैष्णव बने, वे अपने जीवन को स्वयं करेक्ट प्रोसेस पे लेके आए, तभी तो उनके बच्चे जो होंगे वो उनको देख के उनको सीख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक और बात बताई गई, माता पिता को दूसरों के दोष निकालना, झगड़ा करना, इस प्रकार की पद्धति अगर देखते हैं बच्चे देखते हैं तो वो वही चीज़ सीखते हैं। जो अपने माता पिता को देखते हैं वो उससे वो अपनी शिक्षाएं लेते हैं। तो ये माता पिता का दायित्व है कि कैसे अपने घर में जो एनवायरनमेंट है वो कृष्ण कॉन्शियस एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। अब आता है स्त्रियों का स्थान। तो एक परिवार में गृहस्थ आश्रम में स्त्री का बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो घर नहीं होता है जिस घर में एक स्त्री नहीं होती है, क्योंकि परिवार बनता ही स्त्री से है। स्त्री शब्द का अर्थ ही होता है विस्तार, यानी कि स्त्री जो होती है, स्त्री को संस्कृत में इसका मीनिंग होता है कि एक्सपेंशन। स्त्री से ही संतान हो सकती है, एक पुरुष से संतान नहीं हो सकती। इसीलिए उसका वर्ड को मीनिंग ये है कि विस्तार करने वाली, वो अपने परिवार का विस्तार कर सकती है। तो स्त्री का कैसा स्थान होना चाहिए परिवार में, तो यहाँ पे बताया गया है, हमारे जितने भी शास्त्र हैं उसमें बताया गया है कि स्त्रियों का सदैव आदर होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए परिवार में। अगर परिवार में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है तो उस स्थान में देवी देवता नहीं रहते हैं। जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान होता है उसी घर में देवी देवताओं का वास होता है। स्त्रियों से सदैव प्रेम, आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यदि किसी घराने की स्त्री दुखी हो जाए तो शीघ्र ही उस घराने का नष्ट हो जाता है।
अगर स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों के ऊपर में अहिंसा होती है या स्त्रियों को दुखी करके रखा जाता है, तो ऐसे परिवार का, ऐसे घरानों तक का, बड़े बड़े डायनेस्टीज का भी पतन निश्चित है इसमें। क्यों? क्योंकि स्त्री संपन्नता का मूर्तिमान स्वरूप है। आपके अंदर में जितनी भी लग्जरीज है ना, वो स्त्री के कारण ही होता है। एक जैसे बताता है ना, घर जो होता है वो घर को, एक घर की स्त्री ही आके उसको घर बनाती है, अन्यथा तो वो एक ऐसी बस चार दीवारें होती है, उसमें और कुछ नहीं होता है। इस प्रकार कुटुंब सुसंपन्न होता है। स्त्री का अपमान करने से भाग्य देवी का भी अपमान होता है। आपकी जो लेडी लक है वो समाप्त हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो लोग भगवान श्री कृष्ण की शरणागत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के एक बार शरणागत अगर आप हो जाते हैं तो स्त्री तो क्या, आप तो चींटी से लेके कीड़ों तक का सम्मान कर रहे हैं, तो स्त्री का सम्मान तो ऑटोमेटिकली आप करेंगे ही। जिस घर में स्त्रियों का उचित आदर न, वो श्राप से इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे किसी जादू द्वारा नष्ट किया गया है। पुरुषों की पवित्रता स्त्रियों पर निर्भर है, अतः हे पुरुषों उनकी सेवा करो और उन्हें आदर प्रदान करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्रियों का अपने घर में बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ रखना चाहिए उनको। उनका समाज में क्या महत्व है, तो इसमें बताया गया है कि सिर्फ घर ही नहीं, ये जो पूरी सोसाइटी बनती है उसमें भी स्त्रियों का बहुत महत्व है। बच्चों पर, परिवार पर, जो सोसाइटी बनती कैसे है, सोसाइटी तो घर से ही बनती है ना। हमारे ही बच्चे बड़े होकर वो सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं। तो अगर जो माँ है, घर की जो स्त्री है, वो अगर अच्छे संस्कार नहीं दे सकती है तो नेक्स्ट जनरेशन जो होगा उसमें अच्छे संस्कार नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से अपने घर में स्त्रियों का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गृहस्थ जीवन में स्त्रियां यश प्रदान करने वाली कुंजी होती हैं। श्रीमद् भागवत में ययाति महाराज कहते हैं, एक आसन में अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ बैठने में भी इंद्रियां विचलित हो सकती है। ये एक बहुत ही हायर फिलोसॉफी है जिसमें कहा जाता है कि हमें स्त्रियों के साथ में अपने घर की भी जो स्त्रियां हैं उनको भी सम्मान के साथ देखना चाहिए, और एक स्थान पे, एक अकेले में या एकांत में अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे भी इंद्रियां विचलित हो सकती हैं। तो हम लोगों ने ये देखा भी हुआ है कि काफ़ी ऐसे इस तरह के, जिसको बोलते हैं कि रॉन्ग रिलेशनशिप्स, पिता पुत्री के बीच में ये रॉन्ग रिलेशनशिप्स क्यों डेवलप होते हैं, क्योंकि ये शास्त्र को नहीं मानते हैं। शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रकार से उन्हें अलग रहना चाहिए, एक साथ, अलग तो नहीं मतलब एक ही घर में रहेंगे लेकिन विद सम्मान के साथ रहना चाहिए उनको। उनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तरुण पुत्र को अपनी माता की इतनी अच्छी सेवा करनी चाहिए कि उससे उसके पति की अनुपस्थिति का अनुभव ना हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्त्री का बचपन पिता द्वारा, युवावस्था पति द्वारा और वृद्धावस्था पुत्र द्वारा संरक्षित होनी चाहिए। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। स्त्री मुक्ति, तथाकथित स्त्री मुक्ति अभियान, इसको बोला जाता है विमेन लिबरलाइजेशन। तो आजकल ये बड़ा चला हुआ चीज़ है कि विमेन लिबरलाइजेशन होना चाहिए। हम लोग, हमारे शास्त्र जो है, जो हिंदू शास्त्र है या जो सनातन शास्त्र है, उसमें स्त्रियों को दबाया जाता है। ये बड़ी सारी चीज़ें ये की गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्र वही चीज़ें बोलती हैं जो एक स्त्री के लिए भी फायदेमंद है। स्त्री भी तभी सुखी रह सकती है जब वो किसी के अनुगत रहे। एकदम जिसको बोलते हैं ना कि एक जो पतंग है वो जब तक धागे से बंधी हुई रहती है तभी वो आकाश में ऊपर तक जाती है, लेकिन जिस दिन उसका धागा कट जाता है वो पतंग पता नहीं चलता है, वो बिना डोर की पतंग जो है वो कहीं भी जाके गिर जाती है और उसका समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से स्त्री का भी व्याभिचार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो उस व्याभिचार से बचने के लिए उनको डिफरेंट कैटेगरीज में, उनके जीवन के डिफरेंट स्टेजेस में किनके अनुगत रहना है, इसमें उन्हीं का फायदा है और स्त्रियों को ही इसमें आगे चल के इसी में उनकी प्रसन्नता छुपी हुई है, इसमें उनकी खुशियाँ मिलेंगी। उनको इंडिपेंडेंटली खुशियाँ नहीं मिल सकती हैं, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे कहा गया है कि तथाकथित स्त्री मुक्ति अभियान के कारण स्त्रियों को और अधिक पोषण होने की संभावना बढ़ती है। जब स्त्रियों का संरक्षण नहीं किया जाता तब अनावश्यक संतान की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से अगर स्त्रियों का संरक्षण नहीं किया जाता तब उसको अनावश्यक संतान, मतलब समाज में ऐसे संतान उत्पन्न होते हैं जो कि गलत रिश्तों के होते हैं। उनमें न तो पिता का कोई पता चलता है, न तो माता की ही कोई उसमें
मतलब जिसको बोलते हैं प्रॉपर वे में जिसको संतान उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से एक नरकमय स्थिति का निर्माण होता है। बोले जाओ ना वो करने। तो अब इसमें आता है गृहस्थ आश्रम में स्त्रियों के गुण। तो इसमें लज्जा स्त्रियों का अति मानवीय गुण है। वो स्त्रियों को पुरुष का आदर करने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए स्त्री पुरुष को उन्मत्त रूप से मिलने से रोकना चाहिए। इसमें बताया गया है कि लज्जा जो है वो स्त्रियों का एक अति मानवीय गुण है। लज्जा ही स्त्री का धन होता है और इसी धन के स्वरूप से वो एक आइडियल कंडीशन उत्पन्न करती है। ये जो गृहस्थ आश्रम है उसको परफेक्ट बनाने में ये स्त्रियों का जो लज्जा का जो अति मानवीय गुण है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्त्री और पुरुष की प्रेरणा की स्रोत है, वो उनको इंस्पायर करती हैं कि वो और अच्छे वे में कैसे भक्ति कर सके। किस प्रकार की प्रेरणा, ये नहीं सोचिएगा कि स्त्री बोलेगी कि भाई जाओ जाके और पैसे कमा के लाओ, और तो फिर तो वो भौतिक स्त्री हो गई। अब मेरे ये डिमांड से वो पूरे करो, ये तो भौतिक स्त्री है। जो परफेक्ट, जिसको बोलते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन है? जो अपने पति को धर्म के कार्य में संलग्न कराती है, इसको धर्म पत्नी कहा जाता है। तो अर्थात ये हुआ कि जो अपने पति को भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगाती है वो परफेक्ट धर्म पत्नी है। तो उसके लिए, और उसके लिए वो प्रेरणा की स्रोत बनती है। इसमें सिर्फ स्त्रियों के ही कर्तव्य नहीं है, पतियों के भी कर्तव्य लिखा हुआ है। पतियों को भी बताया गया है कि अपनी संतान और अपनी पत्नी को सबको कृष्ण कॉन्शियस बनाना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी पत्नी के अलावा अन्य सभी स्त्रियों को माता समझने चाहिए। हम लोग देखते हैं जैसे इस्कॉन में भी ये पद्धति है कि सभी को माता के नाम से संबोधित किया जाता है। तो सबको क्यों माता बोलते हैं? ताकि एटलीस्ट जब हम बोले तो हमारे मन में माता का विचार आ सकता है, और आने से हमारे मन में गलत भाव नहीं आएंगे किसी स्त्री के प्रति में। तो अपनी पत्नी के अलावा सभी स्त्रियों को माता समझना चाहिए। तो पत्नियों की रक्षा करें, ये संरक्षण का हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। पुरुषों का ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको संतुष्ट रखना चाहिए। इस घर की जो स्त्री है उनको संतुष्ट रखना चाहिए। कैसे? उनको आवश्यक सुविधा जैसे अन्न, वस्त्र, आवास, एक अच्छा घर होना चाहिए, उनको वस्त्र अच्छे होने चाहिए, उनको अन्न प्राप्त होना चाहिए, आभूषण, ज्वेलरी खरीद के देना चाहिए। हर पुरुष का ये कर्तव्य है कि स्त्री को ज्वेलरी खरीद के आभूषण देना चाहिए, पत्नी को संतुष्ट रखना चाहिए। संपूर्ण सुरक्षा की सभी आवश्यक सुविधाओं को पूरा करने हेतु थोड़ा परिश्रम करना पड़े तब भी करें। ये सब व्यक्तियों को अगर उसके लिए परिश्रम करना पड़ रहा है तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपने घर की स्त्री को संतुष्ट रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पत्नी को आध्यात्मिक विषय में पारंगत करें। उस अपनी पत्नी को समझाना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या आध्यात्मिक विषय, कैसे भोगा ऑफर करें, कैसे भोगा बनाना है, सुबह उठ के स्नान करना है। इन सारे डिफरेंट प्रोसेसेस जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि कैसे कैसे ये करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इन सब चीज़ों के विषय में अगर पत्नी को नहीं पता है तो एक जो शरणागत भक्त है उसका कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को इन सब विषयों के बारे में समझाए। पति के प्रति उचित दृष्टिकोण रखना। पत्नी इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं है। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि पत्नी जो है वो मेरे लिए, मेरी इंद्रिय तृप्ति का साधन है, उसके सिर्फ मुझे खुश रखना है। नहीं, पत्नी ने, भगवान ने पत्नी दी है तो उसको हमें ये समझना है कि वो भगवान की संपत्ति है और भगवान की सेवा में ही लगनी चाहिए वो। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब घर के स्त्री और पुरुष दोनों भगवान की सेवा में लगेंगे तो ये परफेक्ट गृहस्थ आश्रम होगा। अपने कर्म के कारण स्त्रियों के लिए मर्यादाएं हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही सभी के संरक्षण है, अतः पति को नम्र होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई पति अपनी पत्नी को शारीरिक कष्ट देता है तो उसका यश, धन, संपत्ति नष्ट हो जाता है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि क्या क्या ये है। पत्नी का कर्तव्य हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि उससे अपने पति को भगवत प्राप्ति के, भगवत भक्ति के पथ पे रखना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी ये किया है। और पत्नी भी पति की रक्षा करती है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल पति ही पत्नी की रक्षा करता है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि पत्नी भी पति की रक्षा करती है। सभी आश्रम में गृहस्थ आश्रम सुरक्षित है। पत्नी अपने पति को नरक की दिशा में होने वाले पतन से बचाती है। अगर एक व्यक्ति जिसने विवाह नहीं किया और जो गृहस्थ आश्रम में नहीं गया और उसमें भोग वांछा की बहुत ज़्यादा आकांक्षा है, तो उस केस में वो
डिफरेंट डिफरेंट स्त्रियों के प्रति आसक्त होता है और ऐसे कंडीशन में उसका नरक में गिरना निश्चित है। जबकि गृहस्थ आश्रम में उसका कंट्रोल्ड वे में, नियंत्रित वे में इंद्र तृप्ति का परमिशन होता है। तो पत्नी जो है वो बेसिकली अपने जो पति का कैरेक्टर है उसको भी बचाए रखती है। आपातकालीन परिस्थिति में वो पति को अच्छी सलाह देती है। बिल्कुल सही है कि पति पत्नी आपस में डिस्कस करके अच्छी से ये ले सकते हैं। पति की निष्ठापूर्वक सेवा करना, प्रभुपाद कहते हैं अपने पति के प्रति निष्ठावान रहना पत्नी का प्रथम कर्तव्य है। तो अपने पति के अपने जो स्त्री है घर की, उसको अपने पति के प्रति समर्पित होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। और इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा यह है कि अगर एक घर की जो स्त्री है वो अपने पति की देखभाल कर रही है, उसको धर्म के कार्य में लगा रही है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक इसमें पॉइंट आता है कि पति के द्वारा किया हुआ सारे पुण्य का कार्य या भगवान की भक्ति का भी जो कार्य है, अगर पति जितना भी करता है और स्त्री अगर उसमें सहयोग कर रही है तो उसका 50% ऑटोमेटिकली स्त्री को प्राप्त हो जाता है, पत्नी को प्राप्त हो जाता है, बिना कुछ किए। यानी कि अगर आप समझ लेंगे कि अगर आपकी पत्नी या हमारी पत्नी हमें सपोर्ट कर रही है 16 माला जप करने के लिए, तो ये समझ के चलिए कि 8 माला का फल तो पत्नी लेके चली जाएगी। वो फल ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिलेगा, वो पत्नी को मिलेगा। लेकिन आपके द्वारा किए हुए जो पाप है उसका फल पत्नी को नहीं मिलेगा। लेकिन उल्टा जो है वो सही नहीं है। पत्नी के द्वारा यानी घर की स्त्री के द्वारा, आपकी पत्नी के द्वारा, मेरी पत्नी के द्वारा किया हुआ जो पाप है उसका 50% पति को मिलता है। पति का पाप पत्नी को नहीं मिलता है, लेकिन पत्नी के द्वारा किया हुआ पाप जो है वो पति को प्राप्त होता है। तो इसलिए पत्नी को भी बताया गया है कि उसे भी कृष्ण कॉन्शियस बनाना चाहिए, उसे भी भगवान की भक्ति, भगवत भक्ति में लगाना चाहिए, ताकि उसके द्वारा भी पाप नहीं हो, क्योंकि उनके पाप का जो फल है 50% भोगना पड़ेगा पति को। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बड़ा ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन बनाया गया है इसमें। और यहाँ पे एक और भी वर्ड यूज़ किया गया है कि चाणक्य पंडित कहते हैं जिनकी माता तथा संतुष्टि प्रदान करने वाली पत्नी ना हो तो उसे घर का त्याग करके वन में चले जाना चाहिए। ये एक चाणक्य पंडित का एक बड़ा ही फेमस सा एक श्लोक आता है, जिसमें उसमें उन्होंने कहा है कि यस्य गृहे न माता पत्नी च प्रियवादिनी भार्या च अप्रियवादिनी तस्य गृहां त्यक्त्वा यस्य गृहां तस्य वनम। मतलब जिनके घर में जो, अगर किसी के घर में माता नहीं है और जो पत्नी है वो प्रियवादिनी नहीं है। प्रियवादिनी का मतलब होता है कि सुंदर मीठे मधुर वचन नहीं बोलने वाली है, झगड़ा करती है और कटु वचन बोलती है। तो ऐसे व्यक्ति का जो घर है वो उसमें और जंगल में कोई फर्क नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया कि उसे बेहतर है कि वो अपना घर त्याग के जंगल चला जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे पत्नी को अपने पति के लिए विशेष मृदु वचनों का बोलना चाहिए, इसके विषय में बताया गया है। पत्नी को उत्साही, गृह कार्य में दक्ष, घरेलू वस्तुओं की स्वच्छता एवं रख रखाव में पारंगत एवं उचित खर्च करने वाली होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पत्नी का एक स्त्री के सारे जो लक्षण है वो बताया गया है। क्या क्या होना चाहिए? उत्साही होना चाहिए, उसमें बहुत एंथुजियाज्म होना चाहिए कि यस हम कीर्तन करेंगे, हाँ हम भोग लगाएंगे, हर भक्ति के नियम का हम दृढ़ता से पालन करेंगे। गृह कार्य में दक्ष होना चाहिए, उसके घर के जो सारे कार्य हैं उसे आने चाहिए। घरेलू वस्तुओं की स्वच्छता रखना, घर को स्वच्छ रखना चाहिए, अत्याधिक सामान से घर को भरना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें उसे समझना चाहिए। और उचित खर्च करने वाली होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि जो उनके पति अर्थ लेके घर पे आ रहे हैं उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका प्रयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में कैसे करना है, ये ज्ञात होना चाहिए उसको। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित तथा अत्यंत धीरतापूर्वक सेवा करनी चाहिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखना चाहिए। यदि पति बड़ा भक्त न हो तो तब भी पत्नी को पति के मानसिक स्तर को समझकर व्यवहार करना चाहिए। पत्नी को पति के खिलाने के पश्चात भोजन करना चाहिए, ये तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। जो पत्नी पतिव्रता के धर्मों का पालन करती है वो पति के सभी पुण्य कर्मों के फल को प्राप्त करती है।
जो नहीं करती है वो नरकीय दशा प्राप्त करती है। यहाँ पे देखिए जो लोग जितनी स्त्रियां हैं वो अपने पतिव्रता धर्म का अगर पालन करती हैं तो उनको भगवान का पुण्य फल प्राप्त होते हैं उसमें, अन्यथा उसको नरकीय दशा प्राप्त होती है, नरक में रहने लायक स्थिति बन जाती है धीरे धीरे। पति की आध्यात्मिक प्रगति में पत्नी का हिस्सा, ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि क्या क्या हिस्सा होता है, तो इसमें आखिरी में देखिए पति के पुण्य कर्म का आधा भाग पत्नी को मिलता है, परंतु पति पत्नी के आधे पापों का भागी होता है। अतः पति अपने पत्नी को आध्यात्मिक विषयों पर शिक्षा दे ताकि वो कोई पाप नहीं करे, क्योंकि आधा पाप पति को मिलेगा। यदि पत्नी आज्ञाकारी नहीं हो तो वो अपना पाप स्वयं भोगती है। यानी कि पत्नी के द्वारा किया हुआ जो पाप है वो उसका हाफ तो आपको मिल जाएगा पति को, लेकिन पति के द्वारा अगर पाप किया जाता है तो वो पत्नी को प्राप्त नहीं होता है, उल्टा वाला जो चीज़ है वो नहीं होता है। पतिव्रता स्त्री एक बहुत बड़ा अस्त्र है। इसमें डिफरेंट पतिव्रता स्त्रियों का उदाहरण दिया गया है। इसमें रेणुका जो जमदग्नि की पत्नी थी उनका उदाहरण है, सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी इनका बहुत ये आता है। इसके अलावा भी पवित्र स्त्रियों के प्रमुख उदाहरण में भवानी यानी कि भगवान शिव की जो पत्नी है उनका नाम आता है, देवहूति जो कर्दम मुनि की पत्नी है उनका नाम आता है, सीता देवी भगवान रामचंद्र की पत्नी का नाम आता है, अनुसूया अत्रि मुनि की पत्नी का नाम है, विष्णुप्रिया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का नाम आता है, मंदोदरी रावण की पत्नी का भी नाम इसमें आता है। मंदोदरी जो है वो एक बहुत ही जिसको बोलते पतिव्रता पत्नी थी, इनके उनका नाम भी आता है। द्रौपदी का पांडव की पत्नी का भी नाम आता है इसमें। गृहस्थ आश्रम में यशस्वी होने की कुंजी, पति पत्नी के बीच का आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु यदि यह आसक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति होगी तो दोनों ही कृष्ण भावना भवित होंगे और पारिवारिक जीवन सफल होगा। यह हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसमें। तो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया आज का गृहस्थ आश्रम। यहाँ केवल गृहस्थ आश्रम के महत्व के बारे में जानकारी दी है, अधिक विस्तृत जानकारी लिए गृहस्थ जीवन का वास्तविक अर्थ पूछा। इसमें श्रील प्रभुपाद की एक पुस्तक भी आती है कि फैमिली लाइफ जो है, गृहस्थ आश्रम जो है वो कैसे हम लोगों को चलाना चाहिए या कैसे वो पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो हम लोगों ने कोशिश किया है सारे पॉइंट्स को टच करने का, और क्या क्या ये इसमें मुख्य पॉइंट्स हैं वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। शास्त्र में क्या कहा गया है, शास्त्र में पति और पत्नी का पोजीशन क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और साथ ही हमने ये देखा कि एक गृहस्थ आश्रम कैसे सुखी होगा, परफेक्ट होगा, और ये जीवन को परफेक्ट कैसे बनाएगा वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अभी अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी 10:20 होने को आए हैं। आप में से किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, नवीन प्रभु जी की जय हो। यस प्रभु जी, प्रभु जी आपने बताया कुत्तों वाला जो बताया, अब जैसे जिनके घर में पहले से कुत्ते हैं और वो बाद में भक्त बनते हैं तो उनके लिए फिर कैसे इसको कोई उपाय नहीं है प्रभु जी, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप कुत्ते को मार नहीं सकते हो, जीव हत्या है। अगर आपने कुत्ता पाला हुआ है, पहले से कुत्ता आपके पास है, बाद में अभी आपको ज्ञान आया है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्योंकि कुत्ते की आयु कितनी होती है, 15 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, इससे ज़्यादा आयु नहीं है। तो 15 साल में वो कुत्ता वैसे भी आपका मर ही जाने वाला है। तो उसके बाद लेकिन कोई इस पथ पे नहीं बढ़े, उसके बाद कोई ऐसा नहीं है कि ये कुत्ता चला गया तो हम एक और दूसरा कुत्ता ले आए या बिल्ली ले आए या तोता ले आए। वो तो ठीक है, मतलब हाँ, तब तक के लिए तो प्रभु जी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो तो अब आपने ऑलरेडी रख लिया है ना, तो जो रख लिया है तो उसे तो अब आपको पालना होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपना जब तक वो जीवन पूरा नहीं करेगा जब तक तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। जीवेरो स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हमारे तो काम ही है सेवा करना। सेवा, अब अगर या तो कोई भगवान की सेवा करता है, अगर भगवान की सेवा नहीं करता है तो किसकी सेवा करता है? कुत्ते की सेवा करता है। कुत्ते को गले में पट्टे में डाल के घुमाने ले जाता है, उसका पॉटी भी उठाता है, सब कुछ करता है कुत्ते के लिए, उसको खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, सब कुछ करता है। किसके लिए कर रहा है? कुत्ते के लिए। तो कुत्ते की सेवा तो करनी पड़ेगी ना। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल और है, जैसे आपने बताया कि पति का जो गलत काम है वो पत्नी को मिलता नहीं है,
हाँ। पत्नी का जो गलत कर्म है वो पति को मिल जाता है। यस, लेकिन अगर आपने पत्नी फिर ने एक बात गलत ये भी किया बोली, तो मिलेगा। हाँ, लेकिन आपने ये भी बोला अगर वो आज्ञाकारी नहीं है हम्म। तो नहीं मिलेगा। आज्ञाकारी नहीं, अगर वो धर्म पत्नी नहीं है, ये सारे गुण जो हैं वो धर्म पत्नी के हैं। अगर पत्नी ही धर्म पत्नी नहीं है, अगर पत्नी ही व्याभिचारी है, अगर पत्नी ही भगवान श्री कृष्ण की शरणागत नहीं है, तो ऐसे पत्नियों के लिए नहीं है। उसका जो पति होगा, अगर वो वैष्णव बनता है, अगर वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति करता है, तो उसको अपना पूरा जो फल है उसी के पास रहेगा, वो नहीं जाएगा फिर। ऐसी पत्नी जिन्होंने, जो कि अपने पति को भगवान श्री कृष्ण की यानी कि धर्म के मार्ग पे लगाती है, यानी कि धर्म पत्नी जो होगी वो उसके लिए है। जो धर्म पत्नी होगी, अब मान लेते हैं पत्नी जो है वो आपको जो घर का जो पुरुष है, जो पति है, उसको सुबह उठते हैं वो उसके लिए भगवान के लिए भगवान के श्रृंगार का अरेंजमेंट कर देती है, भगवान के को ऑफर करने के लिए भोगा बना दे रही है। तो वो क्या कर रही है? पति क्या कर रहा है? पति तो सुबह उठ के माला लेके बैठ रहा है, तो वो माला कर तो तभी पा रहा है ना, ताकि ये सारे सपोर्ट सिस्टम दे रही है वो। तो अगर वो सपोर्ट सिस्टम देती है प्रभु जी, तो 100% पति का बिल्कुल 50% चला जाएगा उसके पास। और इसके तो नहीं, वो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। साक्षात उदाहरण सवाल हम वही था ना, वो कंफ्यूजन एक था कि अगर पत्नी कुछ गलत कर रही है तो भी पति को मिलेगा, तो नहीं, पति अगर वो आज्ञाकारी है या जो गलत पत्नी करेगी, अगर धर्म पत्नी नहीं है तो फिर तो हाँ। जितना पाप करे करे वो। फिर वो अगर मान लेते पत्नी नॉनवेज खाती है, पत्नी अगर बोलती है ड्रिंक करती है, तो फिर उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर तो उसको उसके पाप का फल उसको मिलेगा, उसको ही नरक जाना होगा। उससे नरक में उसको उसको जिसको बोलते हैं ना मोल्टन आयरन उसके गले में डाला जाएगा, ये तो कंफर्म है। जी, जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा, मैं जानता हूँ कि सभी का समय बहुत अमूल्य है। नहीं, बताइए। छोटा सवाल मेरे मन में अटका हुआ है, वो ये है प्रभु जी, हमने अभी विचार किया, आपने बताया कि कर्म जीवन में इतना लिप्त ना हो जाओ कि भगवान के लिए समय ना रहे। हाँ बिल्कुल, वो बताया शास्त्र का नियम है। बहुत मैंने बहुत ध्यान से सुना आपकी बात, लेकिन जैसे क्या होता है, भगवान ने किसको गीता का वाणी सुनाया, किसके थ्रू हमारे को ये प्रचार हुआ? अर्जुन के थ्रू। अर्जुन बिल्कुल किसी और को नहीं दिया भगवान ने। नहीं, वो भी गृहस्थी थे। जरूर कोई ना कोई कारण होगा यस। भगवान का भी। और अर्जुन जिस लेवल के उस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में लाखों करोड़ों लोग थे, अर्जुन को टक्कर देने वाला कर्ण था और बहुत सारे वहां पे योद्धा थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को चुना क्योंकि उसमें सर्वश्रेष्ठ अर्जुन जी थे। हाँ, भक्त थे अर्जुन को, इसलिए जब भगवान ने भगवत गीता में भी बोलते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, शरणागत हो। अर्जुन को भी अगर आप देखेंगे, जो भगवत गीता चैप्टर 2 आता है उसमें भी आई थिंक 14th श्लोक, 11th श्लोक में तक भगवान ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसमें 11th श्लोक में भगवान को अर्जुन क्या बोलते हैं? शादिमाम त्वम प्रपन्नम, अब मैं आपके शरणागत हूँ। अनलेस एंड अनटिल कोई भगवान के शरणागत होगा ना, तब तक भगवान ने उसको ज्ञान नहीं दिया। भगवान ने बोला कि ठीक है बोलते रहो, तुम बोलो, बहुत कुछ बोला। अर्जुन ने तो बहुत कुछ बोला ना, कि आप मुझे ऐसे कर्म में लिप्त करवा रहे हो जिसमें कि मतलब सारे पुरुष, लड़ने कौन आए? पुरुष ही लोग आए, तो पूरा एक समाज का पुरुष समाप्त हो जाएगा। तो स्त्रियां व्याभिचार में उतर जाएंगी, ऐसे मतलब वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। उसके बाद कोई श्राद्ध पितरों को जल देने वाला कोई नहीं होगा। बहुत कुछ अर्जुन, फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन विषाद योग में तो अर्जुन ने इतनी चीज़ें भगवान श्री कृष्ण को बोली है कि आप मेरे से ये काम करवा रहे हो, इसका देखो फल, देखो नतीजा देखो। तो इस प्रकार से अर्जुन ने बहुत चीज़ें बोली, लेकिन भगवान चुपचाप सुनते रहे। क्यों चुपचाप सुनते रहे? क्योंकि अनलेस एंड अनटिल शरणागति नहीं होगी ना, तब तक भी नहीं होगा। और लास्ट में ही भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये दिव्य ज्ञान इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे प्रिय हो अर्जुन, इसीलिए मैंने तुमको देने को। तो वो इसको युधिष्ठिर को भी दे सकते थे, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, उनको भी दिया जा सकता था। लेकिन युधिष्ठिर में वो शरणागति नहीं आती, क्योंकि युधिष्ठिर उम्र में भगवान श्री कृष्ण से बड़े थे, तो वो बड़े भाई थे, तो वो उसके इसमें नहीं आते थे और उतनी शरणागति नहीं होती।
लेकिन अर्जुन में वो शरणागति भी थी, अर्जुन में साख्य भाव भी था, इसीलिए भगवान ने उसको बोला कि मैं तुमको ये वाला ज्ञान तुम ही दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये ज्ञान तो फिर तो संजय के माध्यम से अपने धृतराष्ट्र को भी प्राप्त हुआ, लेकिन जिसकी जैसी रही बुद्धि वो वैसी समझता है। धृतराष्ट्र को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया ये पूरा ज्ञान लेके। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अर्जुन को स्पेसिफिकली भगवान ने चुना था कि इस चीज़ के लिए, और उन्हें पता था, श्री कृष्ण बड़े बड़े कनिंग है ना, तो उनको पता था कि अर्जुन का वीकनेस कहाँ पे आएगा, क्योंकि जहाँ अनलेस एंड अनटिल कोई विषम परिस्थिति में वीक होता है तब तक तो वो शरणागत होता ही नहीं है। तो वो अपने आप को सोच ही रहा था कि भाई मैं तो सब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, गांडीव है मेरे पास में। उसके पहले अर्जुन स्वर्ग लोक और दिव्य लोकों में जाके दिव्यास्त्र प्राप्त करके आए थे, सब कुछ कर लिया था, तो वो तो लगा था कि अब तो मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो भगवान ने जानबूझ के, जैसे ही अर्जुन ने बोला कि मेरे रथ को ऐसे जगह पे ले जाओ जहाँ से मैं पूरी कौरव सेना को देख सकूँ, तो भगवान अगर चाहते तो उसको दुर्योधन के सामने खड़ा करते, देखते ही उसका खून खौल जाता, याद आ जाता द्रौपदी के साथ क्या हुआ था, अभी मारता, तुरंत मारू, पहले इसी को मारता हूँ। तो भगवान ने जानबूझ के इधर उधर नहीं रथ रखा, कर्ण के सामने भी रख सकते थे लेकिन नहीं रखा। उसे बोलता कि कर्ण से लड़ाई कर लेगा, तो रखा किसके बीच में, ऐसे स्थान पे ले जाके रखवाया भगवान ने जानबूझ के, जिसमें एक साइड में भीष्म, एक साइड में द्रोणाचार्य। जस्ट इमेजिन करिए कि हमारे जीवन में ये परिस्थिति आए कि आपके हाथ में AK-47 दिया गया है और बोला गया है कि अब आपको मारना है। किसे मारना है? अपने ही दादाजी को मारना है। और किसे मारना है? और मैंने जिनसे ये बंदूक चलाना जिसने मुझे सिखाया था आर्म्ड फोर्सेस में, उसको खड़ा कर दिया गया, बोले कि इस आदमी को मारो। तो वो परिस्थिति हम लोग कभी मतलब इतनी विषम परिस्थिति जितनी अर्जुन के जीवन में आई उतनी तो कभी किसी के जीवन में नहीं आती है। इतनी विषम परिस्थिति नहीं आती है, चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे लाइफ में, पर इतनी भयंकर प्रॉब्लम जिसमें कि मतलब अपने ही परिवार के, और वो भीष्म पितामह जिसकी गोदी में अर्जुन खेले हैं। सोचिए आप, किसी आपके दादाजी जिसने आपको इतना प्रेम दिया, उनके गोदी में हम खेले हैं, अब उन्हीं को बोला मारो इसको, ये लो AK-47 मारो, मार पाएंगे? तो अर्जुन जो था उसको जानबूझ के इस परिस्थिति में लाए ताकि भगवान ने दिखा दिया कि तुम्हारे पास जितनी भी तुम्हारे पास गांडीवी हो और जितने दिव्यास्त्र हो वो सब फेल है। अर्जुन क्या बोलते, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा हाथ से गांडीव छूट गया, बैठ गए वो। बोलते मैं खड़ा ही नहीं हो रहा, मेरे पैरों में जोर नहीं है, पैरों में ताकत नहीं आ रही है कि मैं अपने बॉडी वेट को लेके खड़ा हो पाऊँ, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो तब भगवान ने बोला कि जब अर्जुन ने बोला कि मैं अब आपके शरणागत हूँ और मेरे लिए क्या सही रास्ता है वो मुझे बताइए, उसके बाद से दूसरे अध्याय के 12वें नंबर से भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। तो इसलिए भगवान ने देखा कि पहले शरणागति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तब ज्ञान देना है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना था। और किसी का अगर कोई प्रश्न है तो मुझे लगता है सबको अब और कोई प्रश्न अभी नहीं है, तो 10:30 बज रहे हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इसको ज्वाइन करने के लिए। अगला क्लास अब हम लोग नेक्स्ट वीक में कभी एक दिन डिसाइड कर लेंगे। तो सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करके इस क्लास को एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। इसके प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की जय। सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।